ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 39वां मंत्र। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदा पुनीहि मां। माँ मुझे देवजना परमेश्वर के प्यारे विद्वान महात्मा संतजन जो देव कहलाने योग्य हैं, पुनंतु पवित्र करें। मनसाधिया सोच विचार से किए कर्म पुनंतु पवित्र करें। विश्वा सब भूतानी प्राणिगण और पृथ्वी जल भूत पुनंतु पवित्र करें। जात वेदा वेदों को संसार में प्रकट करने वाला अंतर्यामी प्रभु माँ मुझे पुनः ही पवित्र करे। तो देखिए, बहुत ही सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में दी गई है और कहा गया है, हे पतित पावन भगवान, आपकी कृपा से आपके प्यारे महात्मा संतजन हमें उपदेश देकर पवित्र करें। जो आपके गुणों को धारण करते हैं, विद्वान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वे हमें जो है सुंदर उपदेश देकर पवित्र करें। हमारे विचार पूर्वक किए कर्म भी हमें पवित्र करें। जो भी हम विचार पूर्वक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वे भी हमारे पवित्र हों, वो हमें पवित्र करने वाले हों। भगवान प्रकृति और इसके कार्य जो चर और अचर भूत हैं, जो चलने वाले हैं और अचर हैं, स्थिर हैं, ये सब आपके अधीन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ही अधीन हैं। आपकी कृपा से हमें पवित्र होने में ये अनुकूल हों। हे प्रभु, आपकी कृपा पात्र पा करके ये सारे पदार्थ हमारे लिए क्या है? अनुकूल हों, पवित्र करने वाले हों। यानी चर और अचर जगत जितने भी चलायमान संसार है और स्थिर है, ये सब भी हमें क्या है? हमारे अनुकूल चलने वाले और पवित्र करने वाले हों। आपने हमारे सांसारिक और पारमार्थिक सुख देने के लिए 4 वेद प्रकट किए हैं। आपने हमें क्या है? सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए और पारमार्थिक यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें 4 वेद प्रकट किए हैं। आप कृपा करें कि उन वेदों का स्वाध्याय करते हुए हम सब आपके पुत्र अपने लोक और परलोक को सुधारें। और ये तभी हो सकता है जब आप हमको पवित्र करें। जब हमारे अंदर पवित्रता आएगी तभी हम सारी बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। मलिन हृदय से तो ना आपकी भक्ति हो सकती है और न ही वेदों का स्वाध्याय। गंदे विचारों से, मलिन विचारों से तो हम जरा सा भी न तो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और न वेदों का ही स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर बात कही गई है। इसलिए हमारी बारंबार प्रार्थना है प्रभु कि जात वेदा पुनीहि मां। वेदों को संसार में प्रकट करने वाले प्रभु, आप हमें पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। तो बड़ी सुंदर बात इसमें पवित्रता की दी गई है। देखो, इस मंत्र में विशेषता दी गई है कि पवित्रता।
हम अपने आप को पवित्र करने का प्रयत्न करें, अच्छे से अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारें, अच्छे से अच्छे कर्मों को करें, जिससे हमारा ये मन हृदय पवित्र होता चला जाए। और जिस दिन ये पवित्रता आ जाएगी उस दिन हम बुद्धिमान बन जाएंगे, उस दिन हम वेदों को समझने वाले बन जाएंगे, वेदों को जानने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए हमें पवित्रता सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें पवित्रता का आचरण करना है। महर्षि मनु ने जिस प्रकार से कहा है, अद्भित गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। शरीर को भी पवित्र करना है, किससे? जल से। जल से शरीर की पवित्रता होती है। अद्भित गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धंति, और मन सत्य विचारों से शुद्ध होता है। जितनी हम सत्यता का प्रचार करते चले जाते उतना ही हमारा मन में शुद्धता होती चली जाती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और आत्मा की पवित्रता विद्या और तप से, योग साधना से की पवित्रता होती है। और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्त करने से, जानने से जो है शुद्धि को प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इस पवित्रता को अपनाने का प्रयत्न करें। ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि प्रभु आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारा कोई भी अंग मलिन न हो, किसी भी इंद्रिय पर हमारी जो है अपवित्रता न हो, बल्कि हर इंद्रिय हमारी पवित्र हो, शुद्ध हो, जिससे हम वेदों का स्वाध्याय कर आपके परम उपासक बन सकें और आपकी मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकें। तो आइए इस मंत्र में ये चर्चा है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। तो हम इस मंत्र से प्रेरित होकर अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए संकल्पित हों। आज की चर्चा को इसलिए यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।